नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे, सबकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। मेरा नाम है तनुज उपाध्याय और मैं कई सालों से YouTube और अपने एप्लीकेशन में ISC बोर्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। और आज भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। चैप्टर का नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी और इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी वाला, वो आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। और इस चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं न्यू एडिशन OP मल्होत्रा एसन बुक से। अगर आपको अपनी इस बुक के सभी चैप्टर्स को कवर करना है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना बिल्कुल नहीं भूलना है और कोर्स को परचेज कीजिए और अपने इस बुक के सभी चैप्टर्स को कवर कीजिए। तो आज के टॉपिक में आते हैं बच्चों। टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी और इस वाले टॉपिक में हम कंटिन्यूअस फंक्शन या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में जानेंगे। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, वो सब आज मैं आपको बताऊंगा। और कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कैसे होता है, कब होता है, उसकी कंडीशन क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, ये भी आज आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में। तो एक सिंपल डेफिनेशन आपके सामने यहाँ पर लिखी गई है। डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन की सिंपल वर्ड में डेफिनेशन लिखी गई है। देखिए, अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इफ इट्स ग्राफ कैन बी ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग द पेन ऑन द पेपर। आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो और उस ग्राफ को अगर बिना पेन उठाए आप ड्रॉ कर पा रहे हो तो वो ग्राफ एक कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ होगा। आप इस चीज को बहुत सारे एग्जाम्पल से समझ सकते हो। अगर मैं कुछ फंक्शन का ग्राफ आपको बना के दिखाऊं तो वहां पर आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है। पहला एग्जांपल है बच्चों आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन आपने क्लास 11 पे पढ़ा होगा, जिसको हम लिखते हैं fx इक्वल टू x। ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है या y इक्वल टू x भी इसको लिखा जाता है। अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करूं तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है। कैसे देखो, ध्यान से देखो बच्चों, ये y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस। और आइडेंटिटी फंक्शन ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, देखिए बच्चे ये है। अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर पा रहा हूं, आइडेंटिटी फंक्शन ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं और बिना पेन उठाए इस फंक्शन ग्राफ को मैं ड्रॉ कर पा रहा हूं। देखिए, इससे आप यहां पर ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ये फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और ये ग्राफ एक कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है। ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं जिसको आप बहुत इजीली ऑब्जर्व कर पाओगे कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है। जैसे साइन फंक्शन। साइन फंक्शन के बारे में सभी को पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, fx इक्वल टू साइन एक्स। और अगर मैं इसके ग्राफ को ड्रॉ करूं, देखिए x एक्सिस ये है और ये है y एक्सिस। अगर यहां से मैं शुरू करता हूं इस फंक्शन के ग्राफ को तो हम इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं। इस तरह से साइन फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। और जब मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं तो ना तो मेरा पेन लिफ्ट हो रहा है, ना इस ग्राफ में बीच में ब्रेक आ रहा है। बिना पेन को लिफ्ट किए मैं इस फंक्शन ग्राफ को ड्रॉ कर पा रहा था। तो मतलब साइन का फंक्शन भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है और उसका ग्राफ भी कंटिन्यूअस होता है। तो ये भी आपने यहाँ पर ऑब्जर्व किया। तो एक सिंपल वे में, सिंपल वर्ड में मैंने आपको समझाया है कि कंटिन्यूअस फंक्शन होता क्या है। कंटिन्यूअस फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसके ग्राफ को आप बिना पेन उठाए या बिना पेन लिफ्ट किए ड्रॉ कर सकते हो। एक सिंपल डेफिनेशन देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैं कंटिन्यूअस फंक्शन के दे रहा हूं जो आपको हमेशा पता होना चाहिए। कुछ एग्जांपल या कुछ फंक्शन जो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन कॉस का फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस e की पावर x जैसे ये कंटिन्यूअस होगा। आइडेंटिटी फंक्शन मैंने अभी आपको बताया था, ये आपका कंटिन्यूअस होता है हमेशा। कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन आपके सामने ये है। अ फंक्शन इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस इफ देयर इज अ ब्रेक, जंप और होल इन द ग्राफ। किसी भी फंक्शन के ग्राफ में कोई ब्रेक हो, कोई होल हो या वो ग्राफ टूटा हुआ हो, ठीक है, या जंप हो, तो उस फंक्शन के ग्राफ को बोलेंगे कि वो एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने ये ग्राफ नजर आ रहा है और ये किस फंक्शन का ग्राफ है, इस वाले फंक्शन ग्राफ है fx इक्वल टू दिस। fx इक्वल टू 3 और 1। 3 तब होगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा और 1 तब होगा जब x लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो इस चीज को मैं यहां समझाता हूं।
जब x ग्रेटर देन 0 है, जब x ग्रेटर देन 0 है, ये वाला डोमेन आएगा, ठीक है, तब 3 आंसर आ रहा है। लेकिन 0 पे 3 नहीं आ रहा है, इसलिए यहां पर सर्कल है। ध्यान से देखो, यहां पर क्या है, सर्कल है, ठीक है। तो इतना बेसिक आपको पता ही होगा। जब x लेस देन 0 है, x लेस देन 0, ये वाली डोमेन की लाइन, ठीक है, तो कितना आंसर आ रहा है, 1 आ रहा है। और x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर 1 आ रहा है, इसलिए यहां पर डार्क है। लेकिन इस ग्राफ को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 0 पर ये टूटा हुआ नजर आ रहा है, सिर्फ 0 पॉइंट पर। हम किसी भी फंक्शन ग्राफ को ये नहीं बोलेंगे कि वो सभी डोमेन पर डिसकंटिन्यूअस है, नहीं, हम यहां पर पॉइंट टू पॉइंट चेक करते हैं। हम यहां पर अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ या अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन, मैं सिर्फ यहां ये बोलूंगा कि ये सिर्फ 0 पे, x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। ध्यान से देखो, जहां पर x इक्वल टू 0 है ना, वहां पर ग्राफ टूटा हुआ है, ग्राफ के बीच में गैप है, जंप है, ठीक है ना। तो यहां पर साफ आप ग्राफिकली ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ये 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। लिखा भी है, द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये करूं, क्या ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, तो आपका आंसर क्या होगा, बताओ जरा, आपका आंसर क्या होगा। क्या ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, चेक करो जरा, चेक करो। 1 कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। तो 1 पे देखो ना, 1 पे बिल्कुल चेक करोगे तो 1 पे कहीं भी आपको टूटा हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी x जब ग्रेटर देन 0 है, यानी ये वाला डोमेन, तब फंक्शन कंटिन्यूअस है, ग्राफ कंटिन्यूअसली बन रहा है इस डोमेन पर, ठीक है ना। यानी x इक्वल टू 1 पे भी कंटिन्यूअस होगा, 2 पे भी कंटिन्यूअस होगा, 3 पे भी कंटिन्यूअस होगा, 4 पे भी कंटिन्यूअस होगा। यानी x जब ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। x जब लेस देन 0 है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन सिर्फ 0 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। इस तरह से आपने ऑब्जर्व करना है। समझ में आ रहा बच्चों आप लोगों को, ठीक है ना। अब नेक्स्ट ग्राफ, नेक्स्ट फंक्शन को देखो। मैं आपको इस फंक्शन का ग्राफ बना के दिखाऊंगा, आप भी ट्राई करो। अगर आपके पास पेन कॉपी है तो आप भी एक बार ट्राई करो। आप ट्राई करो कि इस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, और ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है। अगर डिसकंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो वो सभी डोमेन पर डिसकंटिन्यूअस नहीं होता, वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट या 2 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, कुछ पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होता है, लेकिन सभी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको इससे पहले समझाया था। तो आपको ये बताना है कि ये किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, वो कौन सा पॉइंट है, कौन सा एक्स डोमेन है, किस एक्स डोमेन पे ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं इसका ग्राफ बना के आपको दिखाऊंगा। ये है एफ एक्स इक्वल टू 1, और 1 कब है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर तब है जब x लेस देन 0 है, ठीक है। देखो बच्चों, यहां पर हम x एक्सिस को और y एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और x जब ग्रेटर देन 0 है तो कितना आंसर आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पर 1 हम मार्क करते हैं और 1 आ रहा है। तो मैं क्या बोल पा रहा हूं आपको, या कि आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि x जब ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन कैसा है आपका, कंटिन्यूअस है। अगर क्वेश्चन में आपसे ये करता हूं कि x इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन पॉइंट पे कैसा फंक्शन है ये, तो आप बोलोगे कंटिन्यूअस है, क्योंकि x जब ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। साफ आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो। जब x लेस देन 0 है, x जब लेस देन 0 है, ठीक है ना, तो ग्राफ बन रहा है एक्स स्क्वायर। आप देखो, पहले x को भी समझो आप, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, और एक्स स्क्वायर ग्राफ ये होता है। x ग्रेटर देन 0 में ऐसे बनता है, और x लेस देन 0 में ऐसे बनता है। तो यहां पर जब x लेस देन 0 है ना, सिर्फ इतना पार्ट आएगा, इतना पार्ट, ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है। तो सिर्फ आपने ये वाला पार्ट लेना है, ठीक है। तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर जब x लेस देन 0 है। समझ में आ रहा है बच्चों। अब जब 0 में चेक करते हैं, जब x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0, यहां पर 0 है, 0 में कितना आंसर आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 में आपने डार्क कर दिया। क्या 0 में 0 आ रहा है, 0 नहीं आता, यहां पर सर्कल आएगा, ठीक है। आप यहां पर क्या आएगा, सर्कल आएगा। अब जब x लेस देन 0 था तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, साफ दिखाई दे रहा है। फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। x ग्रेटर देन 0 था, साफ दिखाई दे रहा है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, कांस्टेंट फंक्शन है।
लेकिन x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि गैप नजर आ रहा है ग्राफ में 0 पे। तो आप क्या बोलोगे कि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूस है। समझ में आ गया? तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यहां पर क्या है, x इक्वल टू 0। क्वेश्चन आता है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, x इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है बच्चों? इस तरह से आपको इस चैप्टर को पढ़ना है। एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ग्राफिकली भी समझा रहा हूँ, अभी हम ग्राफिकली समझा रहा हूँ, अभी हम कंडीशन के हिसाब से समझेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इंटरवल्स में अगर ऑब्जर्व करना है कि क्वांटिटी को, मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है, तो आप कैसे ऑब्जर्व करोगे? तो ये एक डायग्राम है जिससे आपको इंटरवल्स में भी ऑब्जर्व करना आ जाएगा। अगर देखो आप इस वाले ग्राफ को देखो, इस वाले ग्राफ को देखो, और ये आ रहा है 5 से 3 वाले इंटरवल में ये ग्राफ। तो 5 से 3 के बीच में ये फंक्शन है और ये कंटिन्यूस है। तो क्या लिखोगे कि f(x) इज कंटिन्यूस। फंक्शन कहाँ का कंटिन्यूस है? देखो फंक्शन कंटिन्यूस है ऑन किस इंटरवल में, इस इंटरवल में 5 से -3। ये आ रहा है बिल्कुल कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, लेकिन 5 में डार्क है, आप देख पा रहे होंगे, और 3 में है सर्कल। 3 में सर्कल है ना, आप देख पा रहे होंगे, मैं रफ करता हूँ, आप देख पा रहे होंगे 5 में यहाँ पर डार्क है और 3 में सर्कल है। तो इसका मतलब जहां पर डार्क है वहां पर आएगा क्लोज इंटरवल -5 पे, और जहां पर सर्कल है वहां पर आएगा ओपन इंटरवल। ठीक है बच्चों, सेम यहाँ भी। अब इस वाले ग्राफ में आ जाओ, ये पूरा कंटिन्यूस है और किस इंटरवल में आ रहा है, -3 से 2 तक। ठीक है, -3 से 2 यहाँ भी कंटिन्यूस है, लेकिन -3 में आपको यहाँ पर डार्क नजर आ रहा होगा, ध्यान से देखो जरा, -3 वाले केस में आपको डार्क नजर आ रहा होगा, और 2 से इस वाले पार्ट में यहाँ भी आपको डार्क नजर आ रहा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे -3 से -2 में ये आपका कंटिन्यूस है, यहाँ भी आएगा क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये वाला फंक्शन, ये आ गया फंक्शन ग्राफ, ये कंटिन्यूस है। तो इस इंटरवल में ये फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, अब इस इंटरवल में देखो, ये हो रहा है 2 से स्टार्ट, कहाँ तक जा रहा है, जब एरो आता है तो इनफाइनाइट तक, ये जा रहा है इनफाइनाइट तक, यानी तीसरा इंटरवल है आपका 2 से इनफाइनाइट। 2 में सर्कल है तो यहाँ पर ओपन इंटरवल आएगा, तो 2 से इनफाइनाइट तक ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस होगा। तो इंटरवल में ऐसे रीड करते हैं। ठीक है, अब डिसकंटिन्यूस किसमें है, फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस है किसमें, देखो गैप कहां पर आ रहा है, -3 पे, x इक्वल टू -3 पे, गैप कहां पर आ रहा है 2 पे, और x इक्वल टू 2 पे, यहाँ पर ये क्या है, डिसकंटिन्यूस है। तो कुछ पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, ठीक है ना, और डोमेन के मैक्सिमम पॉइंट पे क्या है, वो कंटिन्यूस है, अगर आप इंटरवल के हिसाब से रीड करोगे। ठीक है, तो इंटरवल्स में अगर क्वांटिटी चेक करनी तो इस तरह से आप ऑब्जर्व करोगे ग्राफिकली। समझ में आ रहा है बच्चों? अब हम ये समझेंगे किसी भी फंक्शन को अगर आपको कंटिन्यूस प्रूफ करना है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो आप कैसे प्रूफ कर सकते हो, उसके लिए कंडीशन क्या है। तो देखिए बच्चों, कंडीशन अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा जो आपने क्वेश्चंस में यूज करनी है। देखिए बच्चों, डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में यहां पर लिखा गया है कि अ फंक्शन f(x) इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। x इक्वल टू a पर फंक्शन f(x) कंटिन्यूअस होगा। कब होगा, जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब इस कंडीशन में यहां पर ये जो लिखा है ना, लिमिट x अप्रोच टू a माइनस f(x), इसको बोलते हैं हम LHL। ये है आपका LHL। लिमिट x अप्रोच टू a प्लस f(x), इसको हम बोलते हैं RHL। और fa यहां पर होता है फंक्शन का वैल्यू एट x इक्वल टू a। x इक्वल टू a पर फंक्शन का वैल्यू। तो तीनों का आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है। LHL RHL ये आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। जब LHL RHL के इक्वल आता था तो आप बोलते थे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और जब LHL RHL के इक्वल नहीं होता था तब आप बोलते थे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो ये सब आपने क्लास 11 में भी पढ़ा होगा, और उसका यूज इस वाले टॉपिक में भी आप देखोगे। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको LHL समझाऊंगा। LHL का क्या मतलब है, इसमें क्या प्रोसेस चल रहा है, वो सब मैं आपको बताता हूं। LHL का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसमें प्रोसेस क्या चल रहा है, देखिए बच्चों, इसमें x अप्रोच कर रहा है a को, और कहां से अप्रोच कर रहा है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से x a को अप्रोच करता है, जिसको हम डिनोट करते हैं x अप्रोच टू a माइनस। ठीक है बच्चों, और उसको अगर हम डायग्राम में देखें, ये x एक्सिस है, यहां पर x इक्वल टू a है,
एक्स ए को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। ए को तो जब अप्रोच करता है तो वो ए तक नहीं जाएगा, इस बात पर विशेष ध्यान रखना है। वो ए तक नहीं पहुंचता, ए के जस्ट पहले वाले पॉइंट पे पहुंचेगा, यानी पहले वाले डोमेन पर पहुंचेगा। और ए से जस्ट पहला वाला जो डोमेन होता है ना, उसको हम डिनोट करते हैं ए माइनस एच से, उसको हम डिनोट करते हैं ए माइनस एच से। तो ये पूरा प्रोसेस है एलएचएल वाले केस में। और जब मैं इस चीज को यहां पर लिख रहा हूं, देखिए लिमिट एक्स अप्रोच टू ए माइनस एफ एक्स, तो ये एलएचएल को लिखने का तरीका है। मतलब यहां पर ये बताया जा रहा है कि x a को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, लेकिन a तक नहीं पहुंचेगा, वो a के जस्ट पहले वाले पॉइंट तक अप्रोच करता है। और उस a से जस्ट पहला वाला जो पॉइंट होता है उसमें हम फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं देखो, अगले स्टेप में क्या होता है, लिमिट h अप्रोच टू 0 हो जाएगा, f जहां पर ये x है वहां पर a माइनस एच आ जाता है। तो फंक्शन का वैल्यू किस में निकल रहा है, a माइनस एच पे। और उसके बाद आप ये लिमिट पुट करते हो, h अप्रोच टू 0, h को 0 करते हो तो वो एफ ए के इक्वल आता है, आ रहा है एफ ए के इक्वल आ रहा है। यानी एलएचएल इक्वल टू एफ ए यहां पर आपका डिफाइन हो चुका है इस प्रोसेस से, ठीक है। दूसरे केस में क्या हो रहा है, देखिए दूसरे केस में आपको समझा देता हूं। आरएचएल वाले केस में क्या होता है कि जो x है वो अप्रोच करता है a को फ्रॉम राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से वो अप्रोच कर रहा है, जिसको हम डिनोट करते हैं x अप्रोच टू a माइनस। अगर हम x एक्सिस में देखें, अगर हम x एक्सिस में देखें तो यहां पर x इक्वल टू a है, x अप्रोच कर रहा है a को अप्रोच कर रहा है, लेकिन a तक नहीं पहुंचेगा, a के जस्ट आगे वाले पॉइंट तक वो पहुंचता है। और a के जस्ट आगे वाला पॉइंट जो होता है a प्लस एच होता है, और उस a प्लस एच पर हम फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं आरएचएल वाले केस में। कैसे लिखेंगे देखो, लिमिट x अप्रोच टू a प्लस जो भी फंक्शन होगा उसको लिखेंगे। उसके बाद इस फंक्शन का वैल्यू लिमिट h अप्रोच टू 0 हो जाएगा, और इस फंक्शन का वैल्यू a प्लस एच पर हम फाइंड करेंगे। फिर h की लिमिट पुट करेंगे तो h 0 हो जाएगा, तो यहां पर भी वो किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ए के इक्वल आ जाएगा। यानी आरएचएल भी किसके इक्वल आ रहा है, एफ ए के इक्वल आ रहा है। a प्लस एच पर हम फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं, लिमिट पुट करते हैं, एफ ए के इक्वल आ चुका है आरएचएल भी। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इक्वल टू एफ ए। जब तीनों इक्वल होते हैं तब हम बोलते हैं कि फंक्शन आपका f इज कंटिन्यूअस, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होता है एट x इक्वल टू a पर। ठीक है बच्चों, ये पूरा प्रोसेस चलता है जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। एलएचएल आपने फाइंड करना है, आरएचएल आपने फाइंड करना है, और दोनों किसके इक्वल आएगा, एफ ए के इक्वल आएगा। अभी मैंने आपको बताया कि जब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इक्वल टू एफ ए, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन कंटिन्यूअस के लिए एक दूसरी कंडीशन भी होती है। वो कंडीशन क्या होती है, देखिए एलएचएल इक्वल टू आरएचएल को मर्ज करके आप ऐसे लिख सकते हो, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। तो ये भी कंडीशन किसके लिए है, ये भी कंडीशन किसके लिए है, कंटिन्यूअस के लिए है। जब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो आप इस कंडीशन से भी उसको वेरीफाई प्रूफ कर सकते हो, या ये कंडीशन भी वहां पर सेटिस्फाई होगी। ठीक है बच्चों, तो ये भी कंटिन्यूअस के लिए कंडीशन है x इक्वल टू ए पर, और ये भी कंटिन्यूअस की कंडीशन है x इक्वल टू ए पर। लेकिन कब कौन सी कंडीशन को अप्लाई करना है, ठीक है, वो क्वेश्चन में आपको मैं समझा दूंगा। एलएचएल आरएचएल के इक्वल नहीं है तो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है। फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। और एट किस पॉइंट पे, x इक्वल टू ए, ये पॉइंट टू पॉइंट चेक करना होता है। वो पॉइंट गिवन होता है कि किस पॉइंट पे चेक करना है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, ठीक है। तो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है तो एलएचएल इज नॉट इक्वल टू आरएचएल। अगर एलएचएल आरएचएल के इक्वल आ गया
बट नॉट इक्वल टू एफ ए, ये भी आपकी डिसकंटिन्यूस की कंडीशन है। ठीक है, एल एच एल इक्वल टू एफ ए नॉट इक्वल टू आर एच एल, ये भी डिसकंटिन्यूस की कंडीशन है। या आर एच एल इक्वल टू एफ ए बट नॉट इक्वल टू एल एच एल, ये भी डिसकंटिन्यूस की कंडीशन है। कुछ ऐसे फंक्शंस है जो आपके हमेशा कंटिन्यूस होंगे। ठीक है, कुछ यहाँ पर लिखे हैं मैंने और कुछ पहले समझाए थे। जैसे कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है। कांस्टेंट फंक्शन कैसे होता है? ऐसा होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और बोलता हूँ एफ एक्स इक्वल टू 3 है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। यानी ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करोगे, बस ड्रॉ करते रहोगे बस, ये एफ एक्स इक्वल टू 3, तो ये आपका एक कांस्टेंट फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन स्टार्टिंग में बताया था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये कंटिन्यूस होता है, ग्राफ बना के दिखाया था। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन मतलब जैसे मॉडुलस फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूस होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे मॉडुलस फंक्शन पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, वो कंटिन्यूस होता है, याद होना चाहिए। ग्रेटर इंटीजर फंक्शंस, ठीक है ना, कंटिन्यूस होता है सिर्फ एवरी रियल नंबर पे अदर देन इंटीजर्स। मतलब ये इंटीजर पे कंटिन्यूस नहीं होता, लेकिन इंटीजर को छोड़ के जितने भी रियल नंबर्स बचते हैं वो सब में कंटिन्यूस होता है। जब क्वेश्चन आएगा इस पर बेस्ड आपको समझ में आ जाएगा। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है। ठीक है, साइन कॉस का फंक्शन ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, ये सब क्या होता है? कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिलहाल आपको याद होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन आता है 1, पहला क्वेश्चन देखो सॉल्व कैसे करना है। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस 3 है और ये कंटिन्यूस है एक्स इक्वल टू 0 पे, 3 पे, -3 पर, 5 पे, और प्रूफ डेट करना है कि ये कंटिन्यूस है इन पॉइंट्स पे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। पॉइंट पे चेक करना होता है, ग्राफ बनाना नहीं है, आपको पॉइंट पे चेक करना है कि इन पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस है। तो हम पहले देखेंगे फंक्शन कैसा है। फंक्शन कैसा आपको दे रखा है? ये फंक्शन आपको दे रखा है पॉलिनोमियल फंक्शन। देखो एफ एक्स माइनस 3 एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और हमें पता है कि भैया पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होगा ही होगा, और जब कंटिन्यूस होगा तो उसमें लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। इसलिए मैं यहाँ पर एक शॉर्टकट वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा कंटिन्यूस के लिए। जब आपको पता होता है ना यार फंक्शन कंटिन्यूस होगा ही होगा, तो सिंपल है, वहां पर एक सिंपल शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई करो, ये वाला लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू एफ ए, बस ये फॉर्मूला है जो कंफर्म है। बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने। ठीक है, तो कैसे अप्लाई करेंगे? देखो सबसे पहले 0 में हम चेक करते हैं। देखो लिमिट एक्स अप्रोच टू ए, अब ए की जगह 0 आ जाएगा। एफ एक्स कितना है? ये 5x माइनस 3, एक्स की जगह 0 पुट कर दो, लिमिट पुट कर दो, कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। फिर आपने f0 निकालना है, तो ये वाला पार्ट निकालना है एफ ए। अब ए की जगह 0 पुट करो, अब x की जगह 0, तो यहाँ पे x की जगह 0 कितना आएगा? 5 इंटू 0 माइनस 3, कितना आ रहा है? -3। तो लिमिट x अप्रोच टू 0 एफ एक्स माइनस 3 किसके इक्वल आ गया? f0 के इक्वल आ गया। दोनों किसके इक्वल है? -3 के इक्वल है। इसका मतलब ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 0 पर, ठीक है ना, आपका x इक्वल टू 0 पर मतलब कंटिन्यूस है। ठीक है, इस तरह से अप्लाई करना है फॉर्मूला ये। ठीक है, अब जैसे 5 में बताया था, -3 अपना आप कर लेना, 5 में समझाया तो देखो 5 में यहां पर देखो लिमिट x अप्रोच टू 5, फंक्शन क्या है? 5x माइनस 3। अब लिमिट पुट करोगे, x की जगह 5 पुट करोगे, 25 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 25 माइनस 3 कितना आएगा भाई? ये आएगा 22। उसके बाद लिमिट x अप्रोच टू 5, नहीं सॉरी, अब इसका ये वाला केस आएगा f5, यानी x की जगह 5 आ जाएगा। 5 इंटू 5 माइनस 3 कितना आएगा भाई? 25 माइनस 3 यानी 22, दोनों इक्वल आ गया, यानी x इक्वल टू 5 में भी कंटिन्यूस है। पॉलिनोमियल फंक्शन तो हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होता है। ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, पहली बात तो ये क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आते बोर्ड एग्जाम में, लेकिन स्टार्टिंग के सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, जिससे आपको फॉर्मूला अप्लाई करने आ जाए, थोड़ा पढ़ना जरूरी होता है। चलो आगे बढ़ते बच्चों, अगला क्वेश्चन शो डैट करना है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस है x इक्वल टू 1 पे, और फंक्शन दे रखा ये अगर डिसकंटिन्यूस है तो LHL नॉट इक्वल टू RHL। बहुत सारी कंडीशन मैंने आपको बताई थी। अब कौन सी कंडीशन यहाँ पर सही होती है गलत होती है, ठीक है, तो वो हम देखते हैं अभी। कौन सी कंडीशन हम डिसकंटिन्यूस यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं। देखो फंक्शन दो तरीके से डिफाइन हो रखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एफ एक्स इक्वल टू 2 कब है? जब x इक्वल टू 1 है, और 1 पे ही चेक करना है, यानी f1 किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। जब x इक्वल टू 1 है तो 2 के इक्वल है। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूस वाली कंडीशन को याद कर लेते हैं। देखो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू
एफ ए, ये कंटिन्यूस की कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन ये होती है लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, ये भी आपकी कंटिन्यूस की कंडीशन होती है। अगर मैं इसको अनइक्वल प्रूफ कर दूं तो वो डिसकंटिन्यूस की कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको लेके चल रहा हूं। एफ ए तो आपको पता ही है भाई, एफ ए मतलब एफ वन। ए कितना है यहाँ पर, ए कितना है 1 है। क्वेश्चन में ए कितना है भाई, ए की जगह 1 आ गया, यानी एफ वन तो हमने पहले निकाल दिया भाई, एफ वन कितना है 2 है, दे रखा है। अब बस आपको ये निकालना है, ये कितना आ रहा है, देखो लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 और एफ एक्स क्या होगा, ये वाला केस आएगा यहाँ पर। क्यों आएगा उसका रीजन बताता हूं। ये जो आता है ना, ये वाला पार्ट, ये इन दो को मर्ज करके आता है, एलएचएल आरएचएल को मर्ज करके ये मिलता है। ठीक है, और अगर आप एलएचएल वाले केस को देखते हो ना, तो वहां पर जो x होता है वो अप्रोच टू a माइनस होता है, और आरएचएल में x अप्रोच टू a प्लस होता है। और a माइनस का मतलब ये होता है कि a के जस्ट पहले वाले पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं, a माइनस एच पे। और आरएचएल में क्या होता है कि a के जस्ट आगे वाले पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं। और a माइनस एच और a प्लस एच, a माइनस एच और a प्लस एच दोनों ही नॉट इक्वल होते हैं a के। समझ में आ रहा है। तो जब भी नॉट इक्वल टू वाला केस आएगा, अगर लिखा है कि x इज नॉट इक्वल टू a, तो इसके अंदर दोनों केसेस है, एलएचएल वाला केस भी है, आरएचएल वाला केस भी है। समझ में आ रहा है। और जब नॉट इक्वल टू ऐसे लिखा होता है ना, तो वहां पर आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पर लिखा है ना x इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये फंक्शन डायरेक्ट यहाँ पर जाएगा, यानी ये वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा और वहां पर फंक्शन हम ये बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट ये होता ही है नॉट इक्वल टू वाले केस के लिए। जहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू a लिखा है, x इज नॉट इक्वल टू 1 लिखा है, क्योंकि ये पार्ट बनता है एलएचएल और आरएचएल को मर्ज करके। और मैंने आपको बताया है कि एलएचएल आरएचएल में जो फंक्शन का वैल्यू निकलता है ना, वो a के जस्ट पहला पॉइंट और a के जस्ट बाद वाले पॉइंट पे निकलता है, और दोनों ही डोमेन नॉट इक्वल टू a होते हैं, यानी दोनों को x बोलेंगे, यानी x इज नॉट इक्वल टू a। इमेजिन करो, जो समझाया गया उसको याद करो। ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट ये वाला पार्ट ले रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला ले रहा हूँ, सीधा x स्क्वायर और लिमिट पुट करूंगा, कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1। दोनों इक्वल नहीं आ रहे, दोनों इक्वल नहीं आ रहे, इसलिए हम बोलेंगे कि ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू 1 पे। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, यहाँ भी प्रूफ दैट करना है कि फंक्शन x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, और यहाँ पर ये फंक्शन आपको दे रखा है। और सबसे पहले ना ये चीज देखा करो, ये कैसे दे रखा है। अगर मैं x इक्वल टू 0 दे रखा है और x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, तो आप वही शॉर्टकट वाला फॉर्मूला, जब भी नॉट इक्वल टू 0 आ गया, नॉट इक्वल टू a आ गया, तो मैंने बताया था वो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप कहानी को, यहाँ पर डोमेन वाली जो कंडीशन है उसको देखो आप। यहाँ पर है x लेस देन 0 और यहाँ पर है x ग्रेटर देन 0। जहाँ पर लेस देन वाला केस होता है वो एलएचएल का होता है, याद रखना, और जहाँ पर ग्रेटर वाला केस होता है वो आरएचएल का होता है। इतना ध्यान में रखना बस। तो यहाँ पर एलएचएल के लिए ये फंक्शन और आरएचएल के लिए ये फंक्शन। ठीक है, सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो, अगर x, अगर हम एलएचएल की बात करेंगे, फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, लिमिट x अप्रोच टू a माइनस, a कितना है भाई, a मतलब 0, जिस पॉइंट पे निकालना है ना वो a है आपका, यानी 0 यहाँ पर a है, यानी 0 माइनस। और एलएचएल के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, यहाँ पर x 0 छोटा है, ये वाला। ठीक है, अब कहानी को याद करो। मैंने आपको बताया था कि जब ये एलएचएल वाले केस में जाएंगे तो a के जस्ट पहले वाले पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकलता है, और पहला पॉइंट क्या होता है, a माइनस एच। और यहाँ पर a की जगह 0 आ गया, यहाँ पर a की जगह 0 आ गया, तो 0 से जस्ट पहला पॉइंट क्या होगा, 0 माइनस एच, यानी इस फंक्शन का वैल्यू किस पे निकलेगा, 0 माइनस एच पे निकलेगा। अगले स्टेप में क्या आएगा, देखो जहां पर x है वहां पर कितना आ जाएगा, 0 माइनस एच। एलएचएल में जो भी पॉइंट होगा उससे जस्ट पहले पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू, मतलब 0 है तो 0 से जस्ट पहला पॉइंट 0 माइनस एच लोगे। ठीक है, 0 माइनस एच पर फंक्शन का वैल्यू, यानी x की जगह कितना आ जाएगा, 0 माइनस एच माइनस 3, और यहाँ पर आएगा h अप्रोच टू 0। ये मेथड है, ये तो रटना ही पड़ेगा आपको, हर क्वेश्चन में रटना पड़ेगा। फिर अगले स्टेप में सीधा h अप्रोच टू आप 0 कर दोगे, लिमिट पुट करोगे, -3 मिलेगा। ठीक है, आरएचएल आ गया। अब बात करेंगे आरएचएल की। फॉर्मूला होता है लिमिट x अप्रोच टू a प्लस का मतलब 0 प्लस, यानी 0 के जस्ट आगे वाला जो डोमेन है 0 प्लस h, उस पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। पहले फंक्शन डिसाइड करो कौन सा आएगा। जहां पर x ग्रेटर देन 0 है ना, उसके सामने वाला फंक्शन आरएचएल के लिए होगा, ये x स्क्वायर, ये वाला फंक्शन आएगा।
RHL वाला केस जहाँ पर x ग्रेटर देन 0 होगा उसके सामने वाला फंक्शन x स्क्वायर ये आएगा, ठीक है। लिमिट h अप्रोच टू 0 और x की जगह आपने ये लिखना है 0 प्लस h का होल स्क्वायर। अगर इस टाइम में लिमिट पुट करनी है h 0 हो जाएगा, यानी 0 आंसर आएगा। तो LHL नॉट इक्वल टू RHL, LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो इसका मतलब फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है बच्चों। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द फंक्शन। सेम प्रोसेस यहाँ भी वही है। देखो क्वेश्चन किस टाइप से दे रखा है, x लेस देन 2 x ग्रेटर देन 2। आप देखो x लेस देन 2 x ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो जहां पर और 2 पे चेक करना है एट x इक्वल टू 2, ठीक है। 2 पे चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। देखो हम सबसे पहले LHL वाले केस में जाएंगे। फॉर्मूला है लिमिट x अप्रोच टू 2 माइनस। अब कौन सा फंक्शन आएगा, जहां पर x 2 से छोटा है ना उसके सामने वाला फंक्शन आएगा। लेस देन वाला केस आता है LHL के लिए, याद रखना ये वाला फंक्शन। और 2 पर चेक कर रहे हैं ना, 2 से जस्ट पहले पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू, और 2 से जस्ट पहला पॉइंट क्या होगा 2 माइनस h। 2 से जस्ट पहला पॉइंट क्या होगा 2 माइनस h। तो 2 माइनस h पे फंक्शन का वैल्यू हम निकालेंगे। लिमिट h अप्रोच टू 0, अगले स्टेप में h आ जाएगा और x की जगह आ जाएगा 2 माइनस h होल क्यूब, तो यहाँ भी होल क्यूब माइनस 3। फिर h को 0 कर देंगे, 2 का क्यूब 8 आएगा माइनस 3 यानी 5 आ जाएगा, ठीक है। ये LHL है। बात करेंगे हम RHL की। RHL में क्या होगा, लिमिट x अप्रोच टू 2 प्लस फंक्शन कौन सा आएगा, जहां पर x ग्रेटर देन 2 है उसके सामने वाला फंक्शन। RHL में हमेशा ग्रेटर वाला केस जहां आता है ना वो RHL के लिए होता है, ठीक है ना। x स्क्वायर प्लस 1 वाला फंक्शन दे दिया, और RHL में हो क्या रहा है कि 2 के जस्ट आगे वाला जो डोमेन है 2 प्लस h, उस पर हम फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं, यानी x की जगह कितना आएगा 2 प्लस h। अगले स्टेप में लिमिट h अप्रोच टू 0, जहाँ पर x से वहाँ पर आएगा 2 प्लस h स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर प्लस 2। फिर अगले स्टेप में h को 0 करना है, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 आपका 6 आ जाएगा। LHL नॉट इक्वल टू RHL, फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो आई थिंक आपको स्टेप्स आप रट गए होंगे, ठीक है। तो चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द फंक्शन, ठीक है। और ये क्वेश्चन है भाई, ये अलग क्वेश्चन है। इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व, देखो बच्चों मैं आपको समझाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आपको बताना है कि यहाँ पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, और अगर डिसकंटिन्यूअस है तो किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना, किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है ये बताना है। आप क्वेश्चन को देख के बता सकते हो भाई ये 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, 1 पे 3 है, 1 पे 4 है डिसकंटिन्यूअस, 3 पे 4 है, 3 पे 5 है डिसकंटिन्यूअस। तो इंटरवल टू इंटरवल चेक करना है, ठीक है ना, इंटरवल टू इंटरवल चेक करना है। पहले हम ये चेक करेंगे कि कंटिन्यूअस किस इंटरवल में है। देखो सही तरीका देखो, ये है कांस्टेंट फंक्शन। अगर मैं जाऊँ fx इक्वल टू 3, fx इक्वल टू 3, और ये इज कांस्टेंट फंक्शन, ये आपका कांस्टेंट फंक्शन है, ये आपका कांस्टेंट फंक्शन है। और इंटरवल क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। और इक्वल टू का भी साइन है, तो कांस्टेंट फंक्शन है। तो fx इक्वल टू 3 इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस किस पॉइंट पे होगा, 0 से 1 वाले इंटरवल में। और कौन सा इंटरवल, क्लोज इंटरवल, तो यहां भी इक्वल टू, यहां भी इक्वल टू, ऐसे लिखना है। उसके बाद fx इक्वल टू 4 इज कांस्टेंट फंक्शन, ये भी आपका कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। देन fx इक्वल टू 4 इज कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस है। किस इंटरवल में, 1 से 3 में, ओपन इंटरवल, ऑन ओपन इंटरवल 1 से 3। उसी तरह से fx इक्वल टू 5 भी आपका कंटिन्यूअस है, कांस्टेंट फंक्शन है, कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस। कौन से इंटरवल में, कौन से इंटरवल में, और क्लोज इंटरवल 3 से 10। स्टेप लिख दिया आपने, ठीक है। इंटरवल्स में कंटिन्यूअस है, लेकिन डिसकंटिन्यूअस किस में है, तो देखो अब हम यहां पर 1 में चेक करेंगे।
एट एक्स इक्वल टू 1 में चेक करते हैं। ये प्रोसेस अलग है, ये प्रोसेस अलग है। अब पॉइंट टू पॉइंट चेक करें, ये इंटरवल के हिसाब से था, ठीक है ना, ये है इंटरवल के हिसाब से। अब हम पॉइंट टू पॉइंट चेक करने वाले हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट लेने होते हैं, बीच वाले पॉइंट 1, ठीक है, 1 ले लिया आपने। तो एक्स इक्वल टू 1 में अगर मैं LHL को निकालूंगा तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो LHL, डायरेक्ट। कैसे? देखो, लेस देन, जहां पर x 1 से छोटा है, जहां x 1 से छोटा है वहां पर कौन सा फंक्शन है? 3 है, तो LHL सीधा 3 आ जाएगा। और जहां पर x 1 से बड़ा है वो RHL होता है। जहां पर x 1 से बड़ा होता है ना, देखो 1 होता है ना, 1, अगर 1 में आप चेक कर रहे हो तो 1 से जस्ट पहला पॉइंट 1 से छोटा होता है, वो 1 माइनस h, और 1 से जब आगे वाला पॉइंट वो 1 से बड़ा होता है। यानी 1 माइनस h 1 से छोटा है, यानी x 1 से छोटा है, ये x ही तो है। तो ये LHL वाले केस में फंक्शन का वैल्यू निकलेगा। यानी x अगर 1 से छोटा है, जस्ट पहला पॉइंट, तब ये आएगा 3, और x 1 से बड़ा है, यानी आगे वाला पॉइंट, आगे वाला डोमेन, तब ये आएगा 4, यानी RHL के लिए 4 है। तो इसका मतलब LHL नॉट इक्वल टू RHL, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। समझ में आ रहे? अब 3 में एट x इक्वल टू 3 में चेक करेंगे तो LHL कितना आ रहा है? साफ दिखाई दे रहा है। जहाँ पर x 3 से छोटा है वो LHL आएगा, उसके लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कांस्टेंट फंक्शन है ये। और RHL जब x ग्रेटर देन 3 है उसके सामने फंक्शन RHL के लिए आएगा 5, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, कांस्टेंट फंक्शन में डायरेक्ट लिखते हैं हम इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ भी आप LHL नॉट इक्वल टू LHL नॉट इक्वल टू RHL देख पा रहे हो। तो f इज नॉट डिसकंटिन्यूअस, मतलब f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यहाँ पर क्या है? x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। शो दैट द फंक्शन fx डिफाइंड बाय, ये फंक्शन है और ये फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पर। आपको प्रूफ करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। जब आप इस फंक्शन को देख रहे हो तो जहां पर x ग्रेटर देन 0 है वो है RHL वाला केस, जहां पर x लेस देन 0 है वो है LHL वाला केस, और जहां पर x इक्वल टू 0 है वो है FA वाला केस। a कितना है? 0 है, क्योंकि 0 पे ही आपको चेक करना है कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है कि नहीं है, मतलब शो दैट करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पर। तो a की जगह कितना है? 0 आ गया, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर RHL वाला केस ले लेते हैं। देखो RHL वाले केस में क्या हो रहा है? लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस, ऐसे लिखते हैं, लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। जो उसके सामने फंक्शन है वो लिखना है, ये RHL वाला फंक्शन आ गया, क्योंकि ये x ग्रेटर देन 0 वाले केस पर है। साइन x बाय x प्लस कॉस x। और मैंने आपको बताया था कि RHL में क्या होता है कि जो भी पॉइंट होगा, जैसे 0 यहाँ पॉइंट है, 0 डोमेन है, उससे आगे वाले डोमेन पर जो है 0 प्लस h, उस पर फंक्शन का वैल्यू निकलता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? h अप्रोच टू 0, साइन जहां पर ये x है वहां पर आ जाएगा 0 प्लस h, यानी 0 प्लस h पर हम फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। कॉस जहां पर x है वहां 0 प्लस h आ जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? स्टेप्स दिमाग में रहने चाहिए। 0 प्लस h पर फंक्शन का वैल्यू हम फाइंड करते हैं, ठीक है ना। अब अगले स्टेप में देखो, लिमिट h अप्रोच टू 0 साइन h बाय h, ये आएगा। कॉस 0 प्लस h भी कॉस h होगा। अब जब लिमिट अप्लाई करोगे तो साइन h बाय h 1 होता है, ये आपने पढ़ा ही होगा। लिमिट h अप्रोच टू 0 साइन h बाय h 1 हो जाएगा, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ 11th में, ये 1 हो गया। और यहाँ पर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे, कॉस 0 कितना आएगा? कॉस 0, कॉस 0 भी 1 होता है, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया? 2 आ गया, यानी RHL आपका 2 आ चुका है। अब LHL वाले केस में आते देखो, x लेस देन 0, x लेस देन 0 कौन सा केस है? LHL वाला केस है। यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू निकलता है 0 से जस्ट पहले वाले पॉइंट पे, वो होता है 0 माइनस h, और 0 माइनस h 0 से छोटा होता है, इसलिए जब x लेस देन 0 है तो वो LHL वाला केस है, ठीक है।
और फंक्शन ये है बच्चों। तो देखो बच्चों यहां पर LHL वाले केस में लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस ऐसे लिखना है, फंक्शन ये लिखना है 4 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाय एक्स, ये लिखना है। अगले स्टेप में लिमिट h अप्रोच टू 0, 4 ऐसे रहेगा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस, जहां पर x है वहां कितना आ जाएगा 0 माइनस एच, 0 माइनस एच पर फंक्शन का वैल्यू निकलता है, ठीक है ना। यहाँ पर 0 माइनस एच पर फंक्शन का वैल्यू हमको वैल्यू को फाइंड करेंगे, जहां पर x है वहां भी आ जाएगा 0 माइनस एच। उसके बाद इसको और सिंप्लीफाई करना है, लिमिट h अप्रोच टू 0, ये 4 ऐसी रहेगा 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एच हो जाएगा बाय माइनस एच, ठीक है। अब माइनस साइन कॉमन लेकर ये इंटरचेंज हो जाएगा। अगले स्टेप में देखो लिमिट h अप्रोच टू 0, ये अंडर रूट 1 प्लस एच को पहले 1 को बाद में, मतलब माइनस कॉमन लिया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ गया आपका 4 अंडर रूट 1 प्लस एच माइनस 1 बाय एच, ठीक है। माइनस साइन को मैंने हटा दिया है। अब आप यहां पर डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते। अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे तो ये 0 बाय 0 की फॉर्म बन जाएगा, और 0 बाय 0 आपको मैंने क्लास 11th में पढ़ाया था। 0 बाय 0 का मतलब होता है इनडिटरमिनेंट, मीनिंगलेस बोलते हैं। ये फॉर्म कभी नहीं आनी चाहिए लिमिट वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई करेंगे और रेशनलाइज करेंगे इसको। हम कैसे, देखो लिमिट h अप्रोच टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एच माइनस 1 बाय एच इंटू करेंगे अंडर रूट 1 प्लस एच प्लस 1 से अंडर रूट 1 प्लस एच प्लस 1 से हमने ऊपर नीचे इंटू कर दिया, और ये 4 ना पूरे से बाहर चल रहा है, ठीक है। लिमिट h अप्रोच टू 0, a माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ पर आएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 प्लस एच माइनस 1, और ये ऐसी रहेगा अंडर रूट 1 प्लस एच प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल। अगले स्टेप में h से h भी कैंसिल हो जाएगा, अगले स्टेप में होगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अगले स्टेप में h से h भी कैंसिल हो जाएगा, और आपको ये मिलेगा लिमिट h अप्रोच टू 0 4 बाय अंडर रूट 1 प्लस एच प्लस 1। अब आप लिमिट पुट कर सकते हो, क्योंकि अब 0 बाय 0 की फॉर्म नहीं आएगी। लिमिट पुट करेंगे तो ऊपर 4 रहेगा, ये 0 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 2 बाय 4 आपका 2 आ जाएगा। तो LHL भी आपका 2 आ चुका है, ठीक है। RHL भी 2 आया था, LHL भी 2 आ चुका है, और F0 देखो कितना है, F0 भी 2 है। तो आप लास्ट में ये लिखोगे कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0, तीनों किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तब जाके हम बोलेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन है कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 पर, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है fx इक्वल टू, ये फंक्शन दे रखा है, और sin x बाय x प्लस कॉस x इज नॉट इक्वल टू 0, और 2 व्हेन x इक्वल टू 0, और शो दैट करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पर। देखो बच्चों, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में समझाया था, जब नॉट इक्वल टू वाला केस आता है, जैसे लिखा है ना x नॉट इक्वल टू 0 या नॉट इक्वल टू a या नॉट इक्वल टू 1, ऐसा जब केस आएगा तो वहां पर LHL और RHL दोनों के लिए सेम फंक्शन होगा। मतलब ये फंक्शन LHL के लिए भी है और यही फंक्शन RHL के लिए भी है, क्योंकि अगर हम 0 में चेक कर रहे हैं, x इक्वल टू 0 में हमें प्रूफ करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पर, तो 0 से जस्ट पहला पॉइंट 0 माइनस एच, ये LHL वाले केस में लेते हैं हम, और 0 के जस्ट आगे वाला पॉइंट 0 प्लस एच, ये हम RHL वाले केस में लेते हैं, और दोनों ही डोमेन इस 0 के इक्वल नहीं होंगे, और दोनों को डोमेन्स को हम क्या बोलते हैं, x बोलते हैं, यानी x इज नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, दोनों डोमेन्स 0 के इक्वल नहीं है, यानी ये दोनों डोमेन्स x है, यानी x नॉट इक्वल टू 0, और दोनों डोमेन्स LHL और RHL के लिए है,
यानी जहां पर नॉट इक्वल टू वाला केस आता है, नॉट इक्वल टू ए, नॉट इक्वल टू 0, वहां पर आपने LHL और RHL के लिए वही फंक्शन, सेम फंक्शन आपने लेना है। ठीक है, अगर आप LHL RHL दोनों मेथड से कर रहे हो, ठीक है ना। लेकिन यहां पर आप एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, जो दूसरा वाला फॉर्मूला है। कौन सा? ये वाला। यहां पर आप ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। लिमिट x अप्रोच टू a fx इंटू fx इक्वल टू fa, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो। क्योंकि कंटिन्यूस प्रूफ करना है ना, तो कंटिन्यूस तो होगा ही होगा 0 पर। अगर शॉर्टेड वाला क्वेश्चन आता है तो वहां पर कंटिन्यूस होगा ही होगा, और जब कंटिन्यूस होगा तो कंफर्म है कि LHL RHL के इक्वल आएगा ही आएगा। और जब कंफर्म है कि LHL RHL के इक्वल आएगा और फंक्शन भी दोनों के लिए सेम है, तो आप सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई करो। आप वैसे भी कर सकते हो कि LHL आपने अलग ले लिया, RHL आपने अलग ले लिया, वो भी सही है। लेकिन यहाँ पर इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो पहले मैं ये वाला पार्ट ले रहा हूँ, लिमिट x अप्रोच टू a की जगह 0 आएगा, fx ये लेना है, क्योंकि ये केस होता है जहाँ पर LHL और RHL के लिए सेम फंक्शन होता है। ये केस समझ में आ गया? LHL RHL के लिए सेम फंक्शन है ना, तो आपने ये वाला केस लेना है, और ये केस इन्हीं के लिए होता है। समझ में आ रहा है ना? तो sin x बाय x ये आपने ले लिया। अब डेड करो, sin x बाय x 1 हो गया, cos 0 1 और 1 1 2 आ गया बस। fa कितना आ रहा है? x 0, यानी f 0 निकालो, 2 आ रहा है। ठीक है, लिखा है यहाँ पर 2, तो यानी ये दोनों आपका इक्वल आ चुका है, इसका मतलब फंक्शन आपका कंटिन्यूस है 2 पर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 में। यहाँ पर जो लिखा है ना, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है भाई, लास्ट टाइम बोर्ड एग्जाम में आया था ऐसा क्वेश्चन, और बढ़िया क्वेश्चन है। इसको मैं सही तरीके से लिखता हूँ। देखो फंक्शन ये है, देखो फंक्शन है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ fx इक्वल टू x साइन 1 बाय x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, और f0 इक्वल टू 0 है ना, इसका मतलब 0 वेयर x इक्वल टू 0। और शॉर्ट ऐड करना है कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस है, शॉर्ट ऐड करना है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसलिए इसको मैं तरीके से करूंगा, LHL और RHL। आप डायरेक्ट वाले मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन मैं डिटेल में करूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, पहले हम LHL वाले केस में आएंगे। LHL एट x इक्वल टू 0, स्टेप्स क्या है? लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस, फंक्शन कौन सा लोगे? फंक्शन तो एक ही है, यही तो फंक्शन है। और मैंने बताया था आपको बताया था ना भी, जहां पर नॉट इक्वल टू वाला केस होता है, तो वहां वो उसके सामने जो फंक्शन है वो LHL के लिए भी है और RHL के लिए भी है, दोनों के लिए ये सेम फंक्शन होगा। वो मैंने आपको बता ही रखा है, जहां पर नॉट इक्वल टू वाला केस आता है। तो यही फंक्शन है x साइन 1 बाय x। ठीक है, अब स्टेप्स दिमाग में होने चाहिए। जब LHL वाले केस में आप कर रहे हो, तो 0 से जस्ट पहला वाला पॉइंट पर, यानी 0 माइनस h पर फंक्शन का वैल्यू निकालना है। तो अगले स्टेप में क्या होने वाला है? लिमिट h अप्रोच टू 0। ठीक है, ये स्टेप रट लो कि इसके बाद h अप्रोच टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और जहां पर x है वहां पर आ जाएगा 0 माइनस h साइन 1 बाय x की जगह आ जाएगा 1 बाय 0 माइनस h, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर आ रहा है माइनस h, लिमिट h अप्रोच टू 0 माइनस का h, और यहां से माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो साइन के अंदर माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जाएगा साइन 1 बाय h। और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है याद रखना, उनको सॉल्व करने का जो स्टेप है मैं आपको बता रहा हूँ। और भी क्वेश्चन आएंगे, एक्सरसाइज में कई सारे क्वेश्चन है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ तो आप डायरेक्ट में पुट करोगे, ये h0 हो जाएगा, और यहाँ पर डायरेक्ट में पुट नहीं करनी, इसका वैल्यू डिफाइन करना है आपने। जो भी इसका वैल्यू आएगा, ठीक है, वो -1 से 1 के बीच में आएगा। तो आपने लिखना है वैल्यू बिटवीन -1 to 1, बस। अब ये स्टेप आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि इस स्टेप के बहुत सारे क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज में मैंने सारे क्वेश्चन पढ़ा रखे, ठीक है, एप्लीकेशन में जाके देख लो, एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन पढ़ा रखे, ठीक है, और 3-4 क्वेश्चन है ऐसे, और एग्जाम्पल्स में मिल जाएंगे आपको।
सबके सब इंपॉर्टेंट है और सब में यही स्टेप चलता है। साइन 1/x आ गया या कॉस 1/x आ गया तो उनका वैल्यू -1 से 1 के बीच में आता है, तो आपने ये लिखना है। फिर 0 की इंटू अगर उन वैल्यू से होगी तो 0 ही आएगा, ऐसे करना है। बस ये स्टेप आपको याद रखना है, ठीक है। तो LHL आपका 0 आ चुका है। अब बात करेंगे हम RHL। RHL में जो स्टेप है, लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस फंक्शन तो वही है आपका x साइन 1/x। अगले स्टेप में लिमिट h अप्रोच टू 0, x की जगह आ जाएगा 0 प्लस h साइन, यहाँ पर आएगा 1/0 प्लस h, जिसको हम लिखेंगे इस तरह से, लिमिट h अप्रोच टू 0 h इंटू साइन 1/h, ठीक है। अब आप जब लिमिट पुट करोगे तो ये h 0 हो जाएगा और इसका वैल्यू आएगा -1 से 1 के बीच में, वैल्यू बिटवीन -1 to 1, ठीक है। और 0 से इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा, तो RHL भी 0 आ गया। और x इक्वल टू 0 पे भी कितना है, 0 है। तो इसका मतलब LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0, तीनों में 0 आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ गया। अब k का वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन देखो, ये भी काफ़ी आते हैं। जब k का वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहाँ पर फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस गिवन होगा, वहाँ पर फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस गिवन होगा। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, k का वैल्यू निकालना, a b का वैल्यू निकालना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को ढंग से प्रैक्टिस कर लेना। तो इस क्वेश्चन में भी k का वैल्यू आपको फाइंड करना है और फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 2 पे, फंक्शन ये दे रखा है। और जब फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 2 पे तो LHL किसके इक्वल होगा, RHL के इक्वल होगा, इक्वल टू F2 के इक्वल होगा, ठीक है। और जब x इक्वल टू 2 है, जब x इक्वल टू 2 है तो k है, यानी F2 का वैल्यू कितना है, k आ रहा है, इक्वल टू k होगा। समझ में आ गया। जब x इक्वल टू 2 है तो k है वैल्यू, यानी F2 का वैल्यू कितना है, k है, तो LHL भी k के इक्वल, RHL भी k के इक्वल, ठीक है। तो मैं कोई भी एक केस ले लेता हूँ, k बराबर LHL, बस ये ले लेता हूँ मैं। तो फॉर्मूला क्या है, लिमिट x अप्रोच टू 2 है ना, तो 2 माइनस फंक्शन आपने ये लेना है जहाँ पर x लेस देन 2 है, जहाँ पर x लेस देन 2 है ये वाला उसके सामने वाला फंक्शन LHL में आएगा। अगले स्टेप में h अप्रोच टू 0 हो जाएगा, जहां पर x है वहां पर 2 पर हम चेक कर रहे हैं ना, 2 से जस्ट पहला पॉइंट क्या होगा, 2 माइनस h, ये लेना है, ठीक है। क्योंकि LHL में हम डोमेन जो भी होता है उससे जस्ट पहले वाले डोमेन पर फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं। तो 2 पर चेक करना है ना, या 2 पर गिवन है फंक्शन कंटिन्यूअस, 2 से जस्ट पहला पॉइंट क्या है, 2 माइनस h, इस पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद h को 0 कर देंगे, तो जैसे 0 करेंगे लिमिट पुट करेंगे, 2 2 जा 4 और साथ में +1, आपका 5 आ जाएगा, सीधा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी आप स्किप मत करना, पढ़ के जाना। तो देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा है कि इफ द फंक्शन f(x) गिवन बाय, ये फंक्शन आपको दे रखा है और ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है, तो आपको a b का वैल्यू फाइंड करना है। देखो बच्चों, फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA। अब a की जगह कितना है, 1 है, 1 है ना, तो F1 तीनों इक्वल होगा। और x इक्वल टू 1 पे कितना आंसर है, 11, यानी F1 का वैल्यू कितना है, 11। समझ में आ रहा है, यानी LHL भी 11 के इक्वल आएगा और RHL भी 11 के इक्वल आएगा। LHL अगर 11 के इक्वल है तो लिमिट x अप्रोच टू 1 है ना, तो 1 माइनस कौन सा फंक्शन, जहां पर x 1 से छोटा है, ये वाला 5ax माइनस 2b। अगले स्टेप में आप x को चेंज करोगे, लिमिट h अप्रोच टू 0 fa,
जहाँ पर x है वहाँ 1 माइनस एच आ जाएगा, क्योंकि 1 से जस्ट पहला पॉइंट होगा 1 माइनस एच, और 1 माइनस एच पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। अगले स्टेप में h की लिमिट पुट करेंगे, 0 हो जाएगा, तो 5a माइनस 2b आ जाएगा। तो यानी ये LHL जो मैंने आप यहाँ कैलकुलेट किया है वो किसके इक्वल है, 11 के इक्वल है। यानी ये 5a माइनस 2b भी आपका 11 के इक्वल आएगा, और ये बन जाती है इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों। उसके बाद RHL वाला केस भी लेंगे, और जो 11 के इक्वल है, RHL इक्वल टू 11, लिमिट x अप्रोच टू 1 प्लस फंक्शन लेंगे जहाँ पर x 1 से ग्रेटर है, ये वाला 3ax प्लस b इक्वल टू 11। अब अगले स्टेप में h अप्रोच टू 0, 3a ऐसे ही रहेगा, x को चेंज करेंगे 1 प्लस h पर, 1 प्लस h से आपका x चेंज होगा, x कन्वर्ट हो गया 1 प्लस h पे, और लिमिट पुट करेंगे h 0 हो जाएगा, तो 3a प्लस b इक्वल टू 11। ये आती है इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, a और b का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, और वो आपको आता ही होगा सॉल्व करने। तो ये क्वेश्चन भी आप अपने आप कर लेना, a b का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन भी आपको पढ़ के जाने हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर इसमें भी आपको a और b का वैल्यू फाइंड करना है। फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन है, और ये फंक्शन आपको दे रखा है, तो यहाँ पर भी हम वही सेम प्रोसेस करने वाले हैं। LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA, लेकिन यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, वो है दो पॉइंट, यानी एक है 2 और एक है 10। यानी फंक्शन जो कंटिन्यूअस है वो 2 पर कंटिन्यूअस है, और एक 10 पे कंटिन्यूअस है। ठीक है बच्चों, अगर फंक्शन 2 पर कंटिन्यूअस है, अगर फंक्शन 2 पर कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 2 पर, समझना चाहिए। और LHL वाला केस अगर मैं डिफाइन करता हूं 2 के लिए, तो जहां पर x लेस देन 2 है, वो LHL वाला केस है 2 के लिए। ध्यान समझो, LHL वाला केस x इक्वल टू 2 के लिए वो है ये वाला, x लेस देन 2, और उसके सामने है कांस्टेंट फंक्शन, यानी डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि LHL यहाँ कितना है, 5 है। ठीक है, और जहां पर x ग्रेटर देन 2 है, ध्यान से देखो, जहां पर x ग्रेटर देन 2 है, उसके सामने वाला फंक्शन आएगा RHL के लिए, लिमिट x अप्रोच टू 2 प्लस फंक्शन कौन सा आएगा, ये वाला ax प्लस b, और उसके बाद लिमिट h अप्रोच टू 0 a, जहां पर x है वहां पर कितना आएगा, 2 प्लस h प्लस b। कोई दिक्कत तो नहीं है, 2 से जस्ट आगे वाला पॉइंट 2 प्लस h, उस पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, x को चेंज करेंगे 2 प्लस h पे। अगर स्टेप में लिमिट पुट करेंगे h 0 हो जाएगा, ये आएगा 2a प्लस b, तो ये आ गया RHL। और फंक्शन कंटिन्यूअस है तो LHL किसके इक्वल है, RHL के इक्वल होगा, यानी 2a प्लस b इक्वल टू 5। तो पहली इक्वेशन आ चुकी है 2a प्लस b इक्वल टू 5। ठीक है, अब दूसरा जो पॉइंट है, ये सब क्वेश्चन में लिखा होता है, यहाँ नहीं लिखा मैंने, सब लिखा हुआ होता है क्वेश्चन में कि x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है, 10 पे कंटिन्यूअस है, सब लिखा होता है। तो x इक्वल टू 10 पे भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो अगर हम x इक्वल टू 10 पर LHL को फाइंड करने जाएंगे, तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन लेंगे, पहले फंक्शन आपको सिलेक्ट करना आना चाहिए। देखो बच्चों, ध्यान से देखो, x इक्वल टू 10 पर, जहां पर x लेस देन 10 है, जहां पर x लेस देन 10 है, उसके सामने वाला फंक्शन आएगा LHL के लिए, तो लिमिट x अप्रोच टू 10 माइनस कौन सा फंक्शन है, ax प्लस b। अगले स्टेप में लिमिट h अप्रोच टू 0, जहां पर x है वहां पर कितना आएगा, 10 माइनस h आ जाएगा, क्योंकि 10 से जस्ट पहले वाले डोमेन पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, तो फिर h 0 हो जाएगा, 10a प्लस b आ जाएगा, यह ले चला गया। और जहां पर x ग्रेटर देन 10 है, उसके सामने वाला फंक्शन ये है, यानी RHL वाले केस के सामने 21 वाला कांस्टेंट फंक्शन है। यानी RHL वाले केस में अगर मैं RHL को डिफाइन करूंगा तो डायरेक्ट वो 21 आएगा।
तो दूसरी क्वेश्चन क्या बन रही है, tan a बराबर tan a प्लस b इक्वल टू 21, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो LHL इक्वल टू RHL होगा। फंक्शन x इक्वल टू tan पर कंटिन्यूस है तो LHL इक्वल टू RHL, और RHL आप डायरेक्ट फाइंड करोगे। RHL वाला केस x इक्वल टू tan के लिए ये वाला आएगा जहां पर x tan से ग्रेटर है और सामने है cos tan फंक्शन, जिसको हम डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं। दोनों इक्वल, दूसरी इक्वेशन आ गई tan a प्लस b इक्वल टू 21। पहली इक्वेशन ये आ गई, दोनों को सॉल्व करोगे साइमल्टेनियसली, आपका a b का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्व कैसे करना है देखो, इस क्वेश्चन में यहां पर गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे, a का वैल्यू फाइंड करना है। LHL के लिए ये केस दे रखा है जहां पर x लेस देन 0 है, RHL के लिए ये केस दे रखा है जहां पर x ग्रेटर देन 0 है, और इक्वल टू के लिए आपको दे रखा है a, और फंक्शन है कंटिन्यूअस। तो LHL इक्वल टू RHL होगा, इक्वल टू FA होगा। FA मतलब F0 कि 0 पर कंटिन्यूअस है, और 0 पर कितना वैल्यू है, a है, स्मॉल a है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि LHL भी a के इक्वल है और RHL भी a के इक्वल है। तो आप कोई भी एक केस ले सकते हो, a का वैल्यू निकालना है। तो अगर मैं LHL वाला केस ले रहा हूं, LHL इक्वल टू a, तो लिमिट x अप्रोच टू a माइनस फंक्शन आपको पता है ये वाला लेना है आपने जहां पर x लेस देन 0 है, 1 माइनस cos 4x बाय एक्स स्क्वायर। उसके बाद आपने h अप्रोच टू 0 ये लिखना है। फंक्शन का वैल्यू निकलेगा 0 माइनस h पर, ठीक है। x की जगह 0 माइनस h, यहां भी x की जगह कितना आएगा, 0 माइनस h। 0 से जस्ट पहला वाला डोमेन 0 माइनस h पर फंक्शन का वैल्यू निकलेगा। अब पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपने डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करना, सिंप्लीफाई करना है। देखो cos माइनस h प्लस cos h होता है तो पता ही होगा आपको, तो यहां पर आएगा cos 4b है और प्लस h हो जाएगा। यहां पर है होल स्क्वायर, तो माइनस h का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करना है 1 माइनस cos 4h का, और ये फॉर्मूला होता है ये वाला, सबको याद होगा फॉर्मूला ये 2 साइन स्क्वायर 2h, ठीक है। ये फॉर्मूला सबको याद होगा, और यहाँ पर है बाय में h स्क्वायर। उसके बाद आपने इस 2 को बाहर करना है और साइन स्क्वायर 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 है ना, स्क्वायर कॉमन लेना है। तो अगले स्टेप में 2 बाहर आ चुका है, लिमिट h अप्रोच टू 0 साइन 2h बाय h का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बच्चों किसके इक्वल चल रहा है, ये स्मॉल a के इक्वल चल रहा है, ठीक है। स्मॉल a के इक्वल है ये। अब यहां समझ लो, यहां बता रहा हूं मैं। अब इसमें साइन 2h का फॉर्मूला एक्सपेंड कर दो, टू साइन h इंटू कॉस h बाय h इक्वल टू स्मॉल a, और होल स्क्वायर बाहर चल रहा है। अब यहां पर जब आप देखोगे ना, तो लिमिट जब अप्लाई करोगे तो साइन h बाय h ये 1 हो जाएगा, साइन h बाय h 1 होगा, h 0 यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो कॉस 0 भी 1 होता है, तो यहाँ मिलेगा 2 इंटू ये 1 हो गया, ये भी 1 हो जाएगा, और साथ में ये 2 भी है तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू a। तो कहने मतलब a बराबर आपका 8 आ जाएगा। तो ये आपका LHL से हमने a का वैल्यू निकाल दिया है। आप RHL वाला केस लेके भी यानी इसको भी सॉल्व करके a का वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि RHL भी a के इक्वल है, ठीक है ना, वो अपने आप कर लेना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है ये भी सेम ऐसा ही है, सेम स्टेप है। यहाँ भी k का वैल्यू निकालना है और फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पर। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं दूसरे फॉर्मूले से करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर है नॉट इक्वल टू वाला केस। जब x नॉट इक्वल टू a होगा या 0 होगा तो वहाँ पर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, लिमिट x अप्रोच टू a fx इक्वल टू fa, क्योंकि ये फॉर्मूला भी या ये कंडीशन भी
हम तब अप्लाई करते हैं जब फंक्शन आपका कंटिन्यूस होता है, और ये तभी अप्लाई करते हैं जहाँ पर नॉट इक्वल टू वाला केस आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि नॉट इक्वल टू वाले केस में LHL के लिए भी यही फंक्शन है और RHL के लिए भी यही फंक्शन है। समझ में आ रहा है बच्चों? अब क्वेश्चन में गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करो। ठीक है, जहाँ पर K का वैल्यू निकालना है, A का वैल्यू निकालना है, तो आप डायरेक्ट आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखो बच्चों, फंक्शन कंटिन्यूस है 0 पर, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। लिमिट x अप्रोच टू 0, फंक्शन आपका यही आएगा 1 माइनस कॉस 4x बाई 8x स्क्वायर, और fa यानी f0 x0 किसके बराबर है? k के बराबर है, यानी k आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करोगे, लिमिट x अप्रोच टू 0, 1 माइनस कॉस 4x को लिखेंगे हम 2 साइन स्क्वायर 2x, अभी समझाया था मैंने, 2x बाय 8x स्क्वायर। ठीक है, कि इस 2 को पहले बाहर कॉमन लेना है। देखो 2 और ये स्क्वायर भी आपका कॉमन आ जाएगा। लिमिट h अप्रोच टू 0 साइन 2x बाय 8x स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू k। अब साइन 2x का फॉर्मूला एक्सपेंड करो। लिमिट x अप्रोच टू 0 2 साइन x इंटू कॉस x बाय 8x स्क्वायर का होल स्क्वायर। सॉरी, यहां पर x आएगा, यहां पर x आएगा होल स्क्वायर। अब साइन x बाय x, ये तो 1 हो जाएगा, यहाँ 0 पुट करो, कॉस 0 भी 1 होता है, और 2 का स्क्वायर आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, और 4 2 जा 8, और 8 से 8 कैंसिल, यानी कहने का मतलब ये है, ये पूरा सॉल्व करके आपका k बराबर 1 आएगा। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना, ये 1 हो चुका है, cos 0 1 हो चुका है, बाकी नंबर्स को कैलकुलेट करना, ये आपका 1 आएगा। k बराबर, ये पूरा सॉल्व के 1 आएगा, k बराबर 1 आएगा। ठीक है।